नगर पालिका निगम मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। उद्घाटन हेतु हुआ है। भोपाल जो कि अपने इतिहास को संजोए हुआ है, संस्कृति को संजोए हुआ है, गौरवशाली इतिहास और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाना जाता है हमारा भोपाल। और भोपाल के विकास को गति प्रदान करने हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के इस वॉल पर हस्ताक्षर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कि अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है, और ऐसी ही प्रतिज्ञा को सुनिश्चित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो कि अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो तालियों के साथ, तालियां जोरदार देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये भागीदारी है जो वे सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वच्छता की दीवार पर हस्ताक्षर करके शपथ ले रहे हैं कि हम अपने घरों का कचरा सड़कों पर नहीं फेंकेंगे, स्वच्छ बनाएंगे हमने अपने वातावरण को। और इसी प्रण के साथ स्वच्छता की इस वॉल पर हस्ताक्षर किया माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वे दीप को प्रज्वलित करके उद्घाटन करेंगे नगर निगम भोपाल के इस नवनिर्मित मुख्यालय का। तो अनूठा विचार, अनूठा दृढ़ संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर क्षेत्र का विकास हो, शासन और प्रशासन की योजनाओं से जो निरंतर लाभान्वित कर रहे हैं, जनता की भागीदारी से निरंतर हमारा भोपाल स्वच्छतम बन रहा है, सुंदर बन रहा है। और आज वो स्वर्णिम अवसर है। विकास से समृद्ध नगर, ऊर्जा से उज्जवल भविष्य और संकल्प से सशक्त मध्य प्रदेश के विचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। और इस शुभ दीप प्रज्वलन के साथ ही नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही में मुख्यालय में ही माननीय मुख्यमंत्री जी अब फीता खोलेंगे और मुख्यालय में अंदर प्रवेश करेंगे। 73 करोड़ की लागत से इस नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस भव्य दिव्य नवनिर्मित नगर निगम भोपाल के मुख्यालय का 73 करोड़ से अधिक की लागत से इस भव्य भवन का निर्माण किया गया है। आधुनिक युग के अनुरूप इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें हरित ऊर्जा के संरक्षण हेतु भी प्रयास किए गए हैं। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर पूरी इस बिल्डिंग को बनाया गया है। और सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अब फीता खोलेंगे और उद्घाटन करेंगे इस भव्य मुख्यालय का, जिसको ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के अनुरूप बनाया गया है। और भवन के तापमान को नियंत्रित करने हेतु परंपरागत एसी के स्थान पर जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, जनता की समस्याओं के निराकरण को एक छत के नीचे लाने की एक अनूठी कोशिश। जोरदार तालियों के साथ ये अनूठा अवसर, ये ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फीता खोलकर उद्घाटन किया और अब शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा शिला पट्टिका का अनावरण करके नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन 73 करोड़ की लागत से इस भव्य भवन का निर्माण किया गया है, जिसे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के आधार पर बनाया गया है। एक अनूठा विचार, सिंगल विंडो सिस्टम, जनता को समर्पित ये भवन है, जिससे सभी समस्याओं का निराकरण एक छत के नीचे हो सके। आधुनिक युग के अनुरूप सभी सुविधाओं से लैस इस भवन का निर्माण जोरदार तालियों के साथ हम भी अभिनंदन करें इस नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण करेंगे इस मुख्यालय का, जो कि अनूठे रूप से बनाया गया है। नगर पालिक निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी
जिसकी लागत 73 करोड़ से अधिक की है और जिसमें भवन निर्माण के साथ विद्युतीकरण, सबस्टेशन, सीसी रोड, नाली निर्माण कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बाउंड्री वॉल, गेटवे सभी बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट फ्लोर में ही सभी कक्षों को बनाया गया है, अलग अलग विभागों के कक्ष बनाए गए हैं। नगर जनसेवा केंद्र भी बनाया गया है, जहां एक ही जगह पर 21 काउंटर बनाए गए हैं, विभिन्न शाखाएं बनाई गई हैं, जन्म, मृत्यु, विवाह योजना और विकास को गति प्रदान करने हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के इस वॉल पर हस्ताक्षर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कि अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है, और ऐसी ही प्रतिज्ञा को सुनिश्चित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो कि अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो तालियों के साथ, तालियां जोरदार देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये भागीदारी है जो वे सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वच्छता की दीवार पर हस्ताक्षर करके शपथ ले रहे हैं कि हम अपने घरों का कचरा सड़कों पर नहीं फेंकेंगे, स्वच्छ बनाएंगे, हमने अपने वातावरण, हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करेंगे। साथ ही में अब माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वे दीप को प्रज्वलित करके उद्घाटन करेंगे नगर निगम भोपाल के इस नवनिर्मित मुख्यालय का। तो अनूठा विचार, अनूठा दृढ़ संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर क्षेत्र का विकास हो, शासन और प्रशासन की योजनाओं से जो निरंतर लाभान्वित कर रहे हैं। जनता जी का स्वागत करते हैं, तालियां देवी और सज्जनों। भागीदारी से निरंतर हमारा भोपाल स्वच्छतम बन रहा है, सुंदर बन रहा है, और आज वो स्वर्णिम अवसर है। विकास से समृद्ध नगर, ऊर्जा से उज्जवल भविष्य और संकल्प से सशक्त मध्य प्रदेश के विचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। और इस शुभ दीप प्रज्वलन के साथ ही नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही में मुख्यालय में ही माननीय मुख्यमंत्री जी अब फीता खोलेंगे और मुख्यालय में अंदर प्रवेश करेंगे। 73 करोड़ की लागत से इस नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस भव्य दिव्य नवनिर्मित नगर निगम भोपाल के मुख्यालय का 73 करोड़ से अधिक की लागत से इस भव्य भवन का निर्माण किया गया है। आधुनिक युग के अनुरूप इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें हरित ऊर्जा के संरक्षण हेतु भी प्रयास किए गए हैं। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर पूरी इस बिल्डिंग को बनाया गया है और सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अब फीता खोलेंगे और उद्घाटन करेंगे इस भव्य मुख्यालय का, जिसको ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के अनुरूप बनाया गया है। और भवन के तापमान को नियंत्रित करने हेतु परंपरागत एसी के स्थान पर जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, जनता की समस्याओं के निराकरण को एक छत के नीचे लाने की एक अनूठी कोशिश। जोरदार तालियों के साथ ये अनूठा अवसर, ये ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फीता खोलकर उद्घाटन किया और अब शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। माननीय रविंद्र यति जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे जिला अध्यक्ष MIC अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। विकास से समृद्ध नगर, ऊर्जा से उज्जवल हो रहा है भविष्य, और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे ओजस्वी नेतृत्व से। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय श्रीमती ब्रजुला सचान जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री चैतन्य काश्यप जी का स्वागत करें।
बागरी जी, हमारे धाकड़ विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, एक और विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक माननीय विष्णु खत्री जी, यहाँ के सभापति और महापौर, जोरदार अभिनंदन करें महापौर बहन मालती राय जी। अभी बढ़िया भाषण दिया आपने, जोरदार तरीके, सारी की सारी बातें महापौर जी ने रख दी। जोरदार अभिनंदन महापौर जी के लिए और सभापति के लिए भी, किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष माननीय महेंद्र यादव जी, राहुल कोठारी जी, महामंत्री प्रदेश भाजपा, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, डबल रोल है, MIC मेंबर भी है। इस अवसर पर समस्त MIC के सदस्यगण, पूर्व महापौर सुनील सूद जी, और सुनील जी भी बैठे हैं ना, किधर बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से इस पूरे आयोजन में शामिल सभी माननीय पार्षदगण, इस अवसर पर आमंत्रित सभी भाइयों बहनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सुफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है, और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया, ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी, इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसके अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है, जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे लिए आज किसी स्थानीय निकाय का सच में लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच
आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है। पिछले साल GIS की पहली मीटिंग भोपाल में हुई। भोपाल में दुनिया भर के उद्योगपति आए। अरे भोपाल इतना खूबसूरत है, वो देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। उनको लगा कि भोपाल वाकई अद्भुत शहर है। VIP रोड के पास से जलराशि, और जब उनको बताया गया कि ये जलराशि दिखाने की नहीं है, ये पानी पीने का है, ये भोपाल का पेयजल है, जोरदार अभिनंदन करो। लोग इतना खुश हुए। दुनिया भर में दूर दूर तो होता था, लेकिन नगर के मध्य में पीने का जल स्रोत, ये जिस प्रकार से बड़ा तालाब के नाते से राजा भोज के काल से यह हमारी 1000 साल की गौरवशाली विरासत का एक तरह से प्रकटीकरण है। बहुत सारी बातें हैं। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। दुनिया देख रही है और आप भी खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। अगल बगल के देश देखो, अपने भारत के आसपास ही सारी दूर किस दिशा में पहुंच गई दुनिया, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमें आनंद है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में एक के बाद एक विकास के नए पैमाने भी बन रहे हैं, और आर्थिक रूप से भारत संपन्न होकर नए नए आयाम गठित कर रहा है। अब आप बताओ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो नगर के अंदर स्वच्छता का भी अभियान चलना चाहिए। ये अभियान की कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि हमारे नगरों के साथ नगर के आवागमन की सुविधा भी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क की सौगात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी गौरवशाली विरासत है। एक तरफ ये हमारी सरकार और भाजपा और हमारे सहयोगियों का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ कांग्रेस की नकारात्मक वृत्ति, जिसके कारण से देश रसातल में जाता गया। हर एक क्षेत्र के अंदर आजादी के पहले क्रांतिकारियों सहित जिस प्रकार से देश के लोगों ने बलिदान देते हुए 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर के बाद देश अलग अलग काल में अलग अलग कारण से अपने समूचे देश के अंदर शासन के सूत्र दूर से उसको कठिनाई में देखना पड़े। कभी खिलजी, कभी मुगल, कभी पठान, पता नहीं कौन कौन आकर के। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां से आने के पहले सोमनाथ मंदिर के लिए भी यात्रियों की ट्रेन रवाना करी। जोरदार अभिनंदन करें। ये स्वाभिमान पर्व का कार्यक्रम भी चल रहा है। सोमनाथ जिस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले है महादेव के मंदिर, निराकार भगवान साक्षात संसार की सृष्टि का संचालन करने में, संहार करने में भी और संहार के साथ सृजन करने भी, जिनकी भ्रकुटी में काल को बांध के रखने की ताकत रहती है, ऐसे देवादिदेव महादेव के मंदिर के ऊपर हमारे विरोधियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। और उस आक्रमण से भारत का स्वाभिमान प्रभावित हुआ था। लेकिन भारत को परमात्मा की कृपा है, ये अमरत्व धारण करने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं, जिसके कारण से भारत उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके फिर उठ के खड़ा हुआ और सोमनाथ का मंदिर की ध्वजा फिर लहरा रही है। सोमनाथ अरब सागर के किनारे भारत की पश्चिमी क्षेत्र में आज फिर दुनिया के सामने सनातन संस्कृति के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। इसलिए आज केवल सनातन संस्कृति का सोमनाथ का मंदिर ने हमें आनंद आता है, बाबा महाकाल के महालोक के बाद भी बोले प्रेम से महाकाल महाराज की।
आज महाकाल के प्रांगण में भी नया सूर्य निकला है और विरासत से विकास का कारवां जब बढ़ रहा है, ऐसे में अयोध्या धाम पर भी प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम का भी आनंद आ रहा है जब हम 500 साल पुराने संघर्ष में भगवान राम के धाम को स्थापित करते हैं और शासन की सुव्यवस्था क्या होती है, ये बात स्थापित होती है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान मिलजुल करके पूरा देश आज इन सारे दौर से निकल रहा है। वो गया जमाना जब आपस में लड़ा करके अपने देश के नागरिकों को लड़ाते थे। आज का दौर मिलजुल करके काम चलाने का है। ये रहीम रसकान की संस्कृति को भी सिर माथे पे लगा करके हर भारतीय के मन पर आज इस बात का आनंद है। इसी कारण से बीते दिन हम 1 साल पुरानी घटना को याद करें, नारी शक्ति वंदन को भी स्मरण करें। सिंदूर की क्या कीमत होती है, देश के दुश्मन जान ले पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने का भी ये आज हमारा 1 साल हुआ है। आज भारत जिस दौर में पहुंचा है, माता बहनों के साथ कोई विवाह करके कश्मीर में जाए तो कश्मीर इस देश का हिस्सा है। ऐसे में उस केसर की क्यारी में जो आनंद बरस रहा है, ऐसे में देश के दुश्मन वहां व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धारा 370 के बाद 360 में कश्मीर बदला है। सारे लोग आनंद में डूबे हुए हैं। अब कश्मीर के लोग भी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर वासियों के लिए भी। आज बदलते दौर में भारत ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, भारत ने अपनी क्षमता को विकसित करते हुए, भारत ने अंतर्निहित ताकतों के साथ अपनी आंतरिक एकात्मता की ताकत बढ़ाते हुए जिस दौर में भारत ने अपनी शक्ति का सृजन किया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े। किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। इसलिए अतीत की गलतियों के कारण से कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बना मध्य प्रदेश 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, लगभग 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। बिजली का अगर हम हिसाब लगाएं तो केवल 5000 मेगावाट बिजली। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मित्रों, कोई कांग्रेस के मित्र भी हो तो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो इतिहास बता रहा है। कहां हमारा 55 साल का खराब समय बीता और कहां आज का समय। आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहां की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहां 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। यह हमारी काम करने का तरीका है। बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं के साथ ये बहनें बैठी है। नारी शक्ति अधिनियम के आधार पर भी आदि आबादी को हक दिलाने के लिए हमने 1 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया था और बहनों के खिलाफ जिनने व्यवहार किया वो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हाय रे की आवाज लगाते लगाते उनके मुंह से निकलने वाली सिसकियां बता रही है कि आदि आबादी के साथ जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आज भी मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 तक थी तो 450, 550 बिकता था। आज हमारी सरकार के माध्यम से
2625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। एमएसपी के आधार पर बाजार में सोयाबीन बेचो, लेकिन भाव कम हो तो भावांतर देके हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। दूध में भी लगभग 8 से 10 रुपया लीटर का दूध का भाव किसानों को अगर बेहतर दिलाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में केवल आपकी सरकार नहीं बनी तो आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए सड़कों पे चक्का जाम करोगे। अरे ध्यान से सुन लो, दल अपनी जगह रहेगा, लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है। आज 12वीं और 10वीं की परीक्षा चालू हो रही है। जरा समझदार होते तो देख लेते कि कम से कम चक्का जाम करो तो ये तारीख भी देख लो, बच्चे अपनी परीक्षा से वंचित होंगे। ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। ये पाप से बचाने के लिए आप राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलन करो, जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी बात उठाना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से अगर अव्यवस्था फैलती है, आपके माध्यम से अगर आपके ऊपर ही भविष्य में कांच आदमी देखे तो वो कितना ही अपने आप को सुंदर माने, लेकिन कांच से दोस्ती उसके जीवन में भी अच्छी रहती है और सच में उसको सबक भी मिलता है। आज कांग्रेस के लोग कांच देखे, सबसे ज्यादा किसान किसी सरकार में परेशान था तो कांग्रेस की शासनकाल में परेशान था। बिजली का अभाव कहीं था तो कांग्रेस के शासनकाल में था। सिंचाई का रकबा अगर कम हुआ था तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। आज ढंग से भाव अगर मिल रहा है तो हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे समय में जब हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे माध्यम से मंडी में भी भाव मिल रहा है और मंडी के साथ मंडी में भाव कम पड़े तो गांव गांव के तोल कांटे खोल करके खरीदी केंद्र के माध्यम से, और हमारे लोग भी निरीक्षण कर रहे हैं, मैं भी निरीक्षण कर रहा हूं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता किसान आधारित है और हमारी तो जनता ही भगवान है। जनता हमारे लिए सबसे पहले है। जनता की सुविधा के लिए हम सुविधा देने के लिए निकले हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान गढ़ें। और जितना भव्य बिल्डिंग बना, क्या बिल्डिंग बना, अगर टोपी लगा के ऊपर देखो तो टोपी गिर जाए, इतनी ऊंची बिल्डिंग। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का वाकई नया भवन है। मेरी अपनी ओर से सच में ये आप महापौर जी और सभी मंत्रीगण, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल, केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर मिलता साथ चलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हम और आप सब मिलकर के विकास के मामले में एकजुटता के साथ चलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बधाई संदेश के लिए। और सुशासन और जनसेवा का नया युग प्रारंभ हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूँ नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी से।